गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आराधना मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आप लोगों ने अपनी दादी या नानी से राजा रानी की कहानियाँ तो सुनी होगी। हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं, वैसे ही मंत्री भी होते हैं जो राजा को सलाह देते हैं। राजा के मंत्री जितने ईमानदार और कार्य करने में तत्पर रहते हैं, उतनी ही राजा की प्रजा सुखी रहती है और उस राजा को सभी का सम्मान प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक राजा और उसके मंत्री की एक सुंदर कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है योग्य चुनाव। लेखिका है सुधा शर्मा। पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। बच्चों, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन काल में तो बुढ़ापा तो ज़रूर आता है, अर्थात एक ना एक दिन हम सभी बूढ़े होंगे और बुढ़ापे के कारण हमारी कार्य करने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह से हम यंग रहते हैं तो सभी काम बड़ी आसानी से कर देते हैं और बुढ़ापा आने के बाद में हमसे वही काम नहीं हो पाता है, हम पहले की तरह काम नहीं कर पाते। इस कहानी में एक राजा है जिसका नाम है मंगलसेन और उनके मंत्री हैं जो कि बूढ़े हो जाते हैं और वे राजा से कहते हैं कि वो अब कार्य नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, इसलिए अब उन्हें सेवा मुक्त कर दीजिए, अब उन्हें रिटायर कर दीजिए। तब राजा उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि जिस तरह से वे हैं उस तरह से ही मंत्री का चुनाव करें। उनके ऊपर मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो आइए कहानी पढ़कर देखते हैं कि उन्होंने इसका चयन कैसे किया। पाठ का स्पष्टीकरण। बच्चों, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मंत्री जगतराम ने किस तरह से मंत्री पद के लिए इच्छुक लोगों की चतुराई से परीक्षा ली और फिर अपना उत्तराधिकारी चुना। पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। लेखिका सुधा शर्मा। बच्चों, योग्य अर्थात क्या आपको पता है? योग्य यानी प्रॉपर और चुनाव यानी सिलेक्शन। अगर हिंदी में देखा जाए तो योग्य यानी उचित और चुनाव यानी चयन, अर्थात प्रॉपर सिलेक्शन। योग्य चुनाव का मतलब है प्रॉपर सिलेक्शन। इस कहानी में राजा मंगलसेन, एक राजा है जिसका क्या नाम है? मंगलसेन, के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे और उनका मंत्री है, उनके मंत्री का क्या नाम है? जगतराम। कौन बूढ़ा हो चुका था? राजा मंगलसेन या मंत्री जगतराम? मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े यानी वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने राजा से स्वयं यानी खुद को सेवा मुक्त यानी रिटायर्ड करने की विनती की। विनती यानी आग्रह, निवेदन किया। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, अब मैं पहले जैसा कार्य नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अब सेवा मुक्त कर दीजिए क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। राजा मंगलसेन ने कहा, उनकी यह बात सुनकर राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने उनके सामने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? आप पहले अपने जैसे सेवाभावी यानी जिसके मन में दूसरों को सेवा करने की भावना हो। परोपकारी यानी दूसरे की भलाई करने वाला। और ईमानदार यानी सच्चा, ऑनेस्ट मंत्री का चुनाव कर लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तभी मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा जब आप अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लेंगे। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। और जैसे ही राजा ने ऐसी शर्त रखी, वैसे ही मंत्री जगतराम ने आदेश यानी आज्ञा देना, ऑर्डर करना। राज्य में ढिंढोरा यानी ढोल बजाकर घोषणा करना, राज्य में ढोल बजाकर घोषणा करना,
पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चुनाव कब होगा? अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार पहुँचे। जो भी यह सोचते हैं कि जिसकी ये अभिलाषा है, इच्छुक यानी अभिलाषा, जो ये सोचते हैं कि ये मंत्री पद तो मुझे ही मिलना चाहिए, मैं ही मंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ, तो वो राज दरबार में सुबह कितने बजे राज दरबार में पहुँचे? सुबह 11 बजे पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे यानी मैसेंजर्स, जो मैसेज पास करते हैं, वो गांव-गांव जाकर ढोल बजा बजा कर यह मैसेज सबको देने लगे। चैन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। जिस दिन चुनाव होना था, जिस दिन सिलेक्शन करना था, उस दिन राज दरबार में जो मार्ग यानी जो रास्ता जा रहा था, वहाँ पर नवयुवकों की यानी नई उम्र के बच्चों, लड़कों की, युवकों की भीड़ लग गई। क्राउड हो गया बहुत। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। 100 की संख्या में बहुत लोग दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। जो रास्ता राज दरबार की ओर जा रहा था, वहाँ पर एक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति हताश यानी निराश होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। पहिया यानी व्हील, उसकी जो बैलगाड़ी का व्हील था, वो रास्ते के किनारे कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। और उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वो वृद्ध था, वो बूढ़ा था, वो अकेले बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से नहीं निकाल पा रहा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश यानी प्रयत्न, लेकिन असफल रहा। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। उसने अपना पूरी ताकत लगा दी पहिया बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह निकाल नहीं पाया, क्योंकि वह वृद्ध हो चुका था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जो मंत्री पद के लिए आए उम्मीदवार, जो 9 युवक थे, जो ये सोचते थे कि ये मंत्री पद तो हमें ही मिलना चाहिए, उन्होंने ये दृश्य यानी नज़ारा देखा, पर कोई भी वृद्ध की, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए, सहायता यानी मदद के लिए आगे नहीं आया। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उन्हीं उम्मीदवार युवकों में एक कर्मवीर नाम का युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। जो कर्मवीर था वो निर्धन यानी गरीब परिवार का प्रतिभाशाली यानी जिसके अंदर सारे गुण हों, ब्रिलियंट नवयुवक था, नए उम्र का युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वह भी राज दरबार की ओर तेजी से जा रहा था, क्योंकि वह भी इच्छुक था कि उसे मंत्री पद मिल जाए। उसकी भी यही इच्छा थी कि उसे मंत्री पद मिल जाए। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। ठीक उसी समय जब कर्मवीर दरबार की ओर जा रहे थे, उसी समय वो बैलगाड़ी वाले बूढ़े व्यक्ति फिर से पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। प्रयास करना यानी कोशिश करने लगे। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। और जैसे ही यह दृश्य, यह नज़ारा कर्मवीर ने देखा, वो भूल गए कि अरे मुझे तो मंत्री पद के लिए दरबार में जाना है। इसकी चिंता छोड़कर वो सीधे कीचड़ में चले गए वृद्ध की सहायता करने के लिए। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और कर्मवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों ब्लेसिंग्स दिए, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में उन्होंने सोचा कि चलो कुछ पैसे दे देता हूँ, पर कर्मवीर ने बहुत ही पोलाइटनेस से मना कर दिया, विनम्रता से मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए पैसे। बच्चों, हम लोग जब किसी की मदद करते हैं, जो बूढ़े रहते हैं, इंसान रहते हैं,
उनकी मदद करते हैं तो उनके हाथ देखे होंगे आपने, ऑटोमेटिक हाथ ऐसे ब्लेसिंग्स के लिए उठ जाते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने भी, जो वृद्ध थे, उन्होंने भी कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा और कर्मवीर को लगा देर होना यानी लेट हो जाना, आशंका यानी चिंता से वो भागते दौड़ते फटाफट एकदम जोर दौड़ के कर्मवीर दरबार में पहुंच गए। वह हाँफ रहा था। जब बच्चों हम लोग दौड़ के कहीं जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है ना, उसी प्रकार कर्मवीर भी जब भागते दौड़ते दरबार पहुंचते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। वे कंटिन्यू ब्रीथिंग करने लगते हैं। उनके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी कि उनके सारे कपड़ों पे कीचड़ लगे हुए थे। सारे उम्मीदवारों से देखकर हंसने लगे और जितने भी नवयुवक आए थे, सारे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा और तभी उसी समय जिस वृद्ध व्यक्ति का बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा था, वह वृद्ध भी वहां पे पहुंच गया। वह बूढ़ा व्यक्ति भी दरबार में पहुंच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखा बच्चों, किस तरह से मंत्री जगतराम ने चुनाव किया, बड़ी चतुराई से। वह वृद्ध और कोई नहीं था बल्कि मंत्री जगतराम थे। खुद मंत्री जगतराम ने परीक्षा ली। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने सारी बातें, किस तरह से उन्होंने राज दरबार में जाते समय परीक्षा ली, ये सारी बातें महाराज को, राजा मंगलसेन को सुनाई। क्या बताया उन्होंने कि किस तरह से कर्मवीर ने मुसीबत में फंसे वृद्ध की सहायता की, कीचड़ में फंसे बैलगाड़ी के पहिए निकालने के लिए अपने कपड़ों की चिंता नहीं की और इनाम लेने से मना करके अपनी परोपकारी का परिचय दिया, जिसके कारण कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो हमारे राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक होते हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए और ये सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न होना यानी खुश हो गए। उन्होंने कहा, राजा ने यह सुनकर कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा ने कहा, जो सामान्य यानी कि जो आम आदमी है, उसकी पीड़ा यानी कष्ट देखकर दुखी हो जाता है, वो अपने कष्ट को, अपने दुख को भुला देता है और उसके दुख को, सामने वाले के दुख को दूर करने की कोशिश करने लगता है, वही हमारे राज्य के ऊंचे पद पर, ऊंचे ओहदे पर बैठने का अधिकारी, यानी उसे ही अधिकार है, उसे ही हक है राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। मंत्री जगत राम जी ने उचित व्यक्ति का चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है मंत्री पद के लिए। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे और राजा ने घोषणा कर दी कि राज्य के नए मंत्री कौन होंगे, कर्मवीर, और उन्होंने कर्मवीर को नया मंत्री बना दिया। बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यह नहीं कि कोई मुसीबत में फंसा हो और हम अनदेखा करके आगे निकल जाएं। बच्चों, इस पाठ का असाइनमेंट मैं आप लोगों को PDF के थ्रू दूंगी। आप लोगों को पार्ट 1 साइड में जो भी क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी वो हिंदी की नोटबुक में लिखना है और यह कंपलसरी है सबको लिखना, क्योंकि स्कूल रीओपन होने के बाद में मैं बुक करेक्शन करूँगी, मैं बुक चेक करूँगी। ठीक है बच्चों? आप सभी का धन्यवाद बच्चों।